अभी कोई संत है, उन्होंने कहा कि जो औरतें मेंस्ट्रुएशन के समय खाना बनाएंगी और अपने आदमियों को खिलाएंगी तो वो अगले जन्म में कुत्ता बनेगी, उनका आदमी बैल बनेगा। तो नीचे स्वरा भास्कर ने कमेंट लिखा कि तुम गधे कैसे हो गए, लेकिन ये जो बातें हम यहाँ करते हैं तुम बाहर नहीं करोगे, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, नहीं तो कुछ घटना घटी तो मैं जिम्मेदारी ले लूँगा। जो पीरियड है मेंस्ट्रुएशन का, वो दर्द का पीरियड है, पेन का। दिल्ली मेट्रो में भाई साहब ने कहा कि आदमियों के लिए क्यों नहीं है। हमारा कहते हैं अनपढ़ कहीं का। अनपढ़ ठीक है, जाहिल ठीक नहीं है, क्योंकि जाहिल कोई भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है। अब कानून बनाए गए थे, बहुत सारे कानून बने हैं स्त्रियों को लेकर, समाज को लेकर, तो उन कानूनों के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। अभी कोई संत है, उन्होंने कहा कि जो औरतें मेंस्ट्रुएशन के समय खाना बनाएंगी और अपने आदमियों को खिलाएंगी तो वो अगले जन्म में कुत्ता बनेगी, उनका आदमी बैल बनेगा। तो नीचे स्वरा भास्कर ने कमेंट लिखा कि तुम गधे कैसे हो गए। बड़ा अच्छा कमेंट लिखा उस लेडी ने ट्वीट पे कि उस हिसाब से तो तुमको बैल होना चाहिए था, तुम तो गधे हो गए। वो एक पेन का पीरियड है। तो हमारा धर्म क्या करता है, धर्म क्या करता था कि वो जानता था कि आदमी ऐसे साइंटिफिकली तो सोचेगा नहीं, तो डरा दो उसको कि नमाज नहीं पढ़ोगे तो दोज़ख की आग जलाएगी तुमको। तो लोग पढ़ते थे। अगर तुम ये कहो कि नमाज नहीं पढ़ोगे तो पॉजिटिव थॉट नहीं आएंगे, तो लोग कहेंगे भाड़ में जाए पॉजिटिव थॉट, आए चाहे ना आए। दोनों में फर्क समझना कि तुम गए, तुमने कहा नमाज नहीं पढ़ोगे तो यार पॉजिटिव थॉट नहीं आएगा, बोले अच्छा तो है, क्या करेंगे पॉजिटिव थॉट, यूट्यूब खोल के पॉजिटिव थॉट देखते हैं। जियो का कनेक्शन पॉजिटिव थॉट लेने के लिए लिए है। तो लोगों ने कहा था, बोले तब दूसरी तरफ से बोलूं, दोज़ख की आग, तो 98% गए नमाज पढ़ने कि भैया, और फिर वो मौलाना बताता रहा क्या तेल उबल रहा है जी। तो ये सारे धर्मों में किया, नहीं तो लोग जाते ही नहीं। तो उनको बुलाया अंदर, फिर पॉजिटिव थॉट दिया मस्जिद में, मंदिर में, कि जो अपनी बीवी को मारेगा उसको अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। तो अगर 100 लोग नमाज पढ़ने गए तो 80 ने इस बात पर अमल किया। तो उससे किसकी सुरक्षा हुई? औरतों की। हुई ना। तो वो जो पीरियड है मेंस्ट्रुएशन का, वो दर्द का पीरियड है, पेन का। तुम देखते हो ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लिखा होता है महिलाओं के लिए। दिल्ली मेट्रो में एक भाई साहब ने कहा कि आदमियों के लिए क्यों नहीं है। हमने कहा अपनी मेहरिया से पूछो, बताएगी तुमको। बीवी है तुम्हारी? हाँ, उससे पूछो, और नहीं तो चेंज करवा लो। अब जिस लेडी को द्वारका से और ग्रेटर नोएडा जाना है बाय मेट्रो, मतलब 2 घंटा, और अगर उसे सीट नहीं मिली और मान लो वो उस दौर से गुजर रही, किससे कहेगी? किससे कहेगी? नहीं कह सकती। ठीक, तो आपका फर्ज है उसको सीट देना। अब अगर यही धर्म रहा होता ना अभी भी, तो धर्म इसे दूसरी तरीके से कहता कि अगर मर्द के सामने औरत खड़ी है तो दोज़ख की आगे खड़ा हो जाता। तो उनकी नहीं, आइए आइए बैठिए भैया, उसको क्या याद आता? दोज़ख की आग। वो ज्यादा ठीक था। लेकिन ये जो बातें हम यहाँ करते हैं तुम बाहर नहीं करोगे, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है,
बाहर जाके सोशल रिफॉर्मर मत बन जाना, नहीं तो कुछ घटना घटी तो मैं जिम्मेदारी ले लूंगा। आदमी इलिटरेट था, कोई बात नहीं, इलिटरेट होना कोई गुनाह नहीं है। अकबर वॉज इलिटरेट, वो कभी बंदा स्कूल नहीं गया, समझदार बहुत था। अ वेरी बिग ड्रॉबैक ऑफ इंडियन सोसाइटी इज कि दे वांट टू सेंड एवरीवन टू द स्कूल। पढ़ लो, बर्बाद हो जाओगे। तुम तो पढ़े थे, तुम काहे नहीं बन गए?